बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 6 चैप्टर 4। आज के चैप्टर का नाम है द डिग्निटी ऑफ लेबर। Hatim Mitai was a famous, generous and a kind-hearted person. He used to donate food, clothes and money to the poor and the needy. One day, when he was going through a forest, he saw an old man carrying a very heavy bundle of wood. तो एक बार की बात है, जो हातिम ताई है वो बहुत ही ज्यादा जेनरस बंदा था। वो इतना, उसका जो दिल था वो बहुत अच्छा था। वो इवन बाहर जाके खाना, पैसे और कपड़े नीडी पीपल को डोनेट करता था। एक बार की बात है कि वो एक जंगल से निकल रहा था जहां पे उसने एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी बहुत भारी बंडल ऑफ वुड को लेते हुए निकल रहा था। हातिम ताई felt pity on him. He asked him, "You look very old and weak. Why do you work so hard?" तो हातिम ताई इसलिए बहुत ज्यादा पिटी फील करता है और वो उससे पूछे कि तुम इतने बुजुर्ग हो, इतने कमजोर हो, तो तुम इतना काम क्यों करते हो? The old man smiled and said, "Don't you know, sir, that work is worship? It is true that I am very old, but as long as I am alive, I must do some work." तो वो हातिम ताई से कहता है कि तुम्हें नहीं पता, एक काम एक वर्शिप है, पूजा है। जब तक तुम जिंदा हो, जब तक मैं जिंदा हूं, हमें अपने काम करते रहना चाहिए। Hatim Tai asked anxiously, "Haven't you heard the name of Hatim Tai?" "Yes, I have," replied the old man gently. क्या वो हातिम ताई पूछे, क्या तुमने कभी हातिम ताई का नाम नहीं सुना? तो वो कहता, हाँ मैंने सुना, he is a very generous, I know. "Then why don't you approach him? He will certainly help you," said Hatim Tai, "and then you will not have to work." तो वो कहता, तो तुम उनसे अप्रोच क्यों नहीं करते? वो तुम्हारी बहुत अच्छे से मदद करेंगे, फिर तुम्हें काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। "But I don't want to take his obligation at all. My conscience does not allow me to do so," the old man said firmly. वो कहता है कि लेकिन मुझे उनसे मदद की जरूरत ही नहीं है। मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो मुझे अलाउ ही नहीं करेगी दूसरों की मदद लेने की, क्योंकि अभी मैं जिंदा और अपना काम खुद कर सकता हूँ। Self-help is the best skill. Noble indeed are people who accept the importance of work and believe that work is the highest form of worship. तो वो कहता है कि अपनी मदद इंसान को खुद करनी चाहिए और जो इंसान अपनी मदद करता है वही जिंदगी में कुछ कर सकता है। George Washington was the general of the US Army. He later became the president of his country. One day, he was going a horseback. On the way, he noticed some soldier trying to lift a heavy beam of wood. तो अब अगली स्टोरी में हम क्या देख रहे हैं कि एक वॉशिंगटन का जो राजा था, जनरल यूएस आर्मी में रहता था, वो प्रेसिडेंट बना आगे चलकर। और एक दिन जब वो अपने हॉर्स पे बैठकर इस तरीके से बैठकर कहीं जा रहा था, उसने रास्ते में नोटिस किया कि जो सोल्जर्स है वो बहुत ही भारी भारी बीम उठा रहे हैं। They tried their best but could not lift it. In fact, they were short of one more people helping hand. If they had one more helping hand, the beam would have been easily lifted. और जब वो ये जो बीन है वो उठा रहे थे, तो उन्हें बस एक और इंसान की जरूरत थी जो उसको, अगर वो हेल्प कर देता तो ये जो सामान था वो बहुत इजीली उठ जाता। Their corporals who stood close by him, he asked, only shouting to them, try again, bravo, try a little harder. और जब उनका जो वहां से साथ में निकल रहा था तो उसने वो बस इतना ही बोल रहा था, चलो चलो जल्दी करो, तुम कर सकते हो। Seeing this, George Washington got down from his horse and said to the corporal, "Gentlemen, why don't you give them a helping hand? If you help them, I am sure they will be able to lift it very easily." तो जो जॉर्ज वॉशिंगटन था वो उस आदमी से जो सिर्फ खड़े होकर चिल्ला रहा था कि तुम कर सकते हो, वो उससे कहता है, तुम इनकी हेल्प क्यों नहीं करते? अगर तुम इनकी हेल्प करोगे तो ये सामान और ज्यादा इजीली उठा लेंगे। Don't you know who I am? I am not an ordinary soldier. I am corporal, the officer. Then why should I try help them? It is not my job at all," replied the corporal. "My job is to set those soldiers to work." तो वो बड़ी अकड़ से कहते, क्या तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ? मेरा काम इनकी मदद करने का नहीं है, उल्टा मेरा काम है इनको काम कराने का। "Oh, is that so? I never knew, sir. I never knew that," said George to him. He heard the soldier lifting the beam and said, "If you are short of men, send for me whenever you were in need for help." तो वो उनसे कहता है, वो खुद लोगों की मदद करने लगता है और कहता है, अगर कभी भी जिंदगी में तुम्हें और लोगों की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। "But who are you?" asked the corporal. वो corporal पूछे, तुम हो कौन? "My name is George Washington." The corporal felt ashamed and he apologized immediately. ये सुन के जो corporal है उसको बहुत ज्यादा शर्म आई और उन्होंने उससे माफी मांगी।
God has given you strength and great potential. It is for you to use this strength in the best possible manner. भगवान ने तुम्हें जो शक्ति और पोटेंशियल दिया है, तुम्हारा उसका काम है उसको यूज करना, उस स्ट्रेंथ को जिस भी तरीके से तुम उसे यूज कर सको. Remember that hard work is a golden path to success. No work is big or small. It's the attitude which makes it look big or small. हमेशा याद रखो, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता. ये बस हमारी सोच है जो किसी काम को छोटा और बड़ा बताती है. Ishwar Chandra Vidyasagar was a great Sanskrit scholar of his time. Once he was traveling by a train. He was to address a public meeting in city. A man has also traveling by the same train. तो बच्चों, सबसे पहले जो हमने स्टोरी पढ़ी उसमें हमने क्या सीखा? उससे पहले वाली स्टोरी में कि अगर हमारे अंदर क्षमता है, अगर हम कोई काम कर सकते हैं तो वो हमें करना चाहिए और हमें अपनी क्षमता का सही जगह सही इस्तेमाल करना चाहिए. अगली स्टोरी में जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, वो एक ग्रेट संस्कृत स्कॉलर है अपने टाइम के, और वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे जो क्योंकि उन्हें एक पब्लिक मीटिंग एड्रेस करनी थी. वहां अ यंग मैन वाज आल्सो ट्रैवलिंग इन द सेम ट्रेन, और उन्हीं के साथ एक यंग मैन जो था वो भी उनके साथ ट्रैवल कर रहा था. Vidyasagar got off the train in his destination and saluted the young man. The young man had a suitcase with him. He did not want to carry the suitcase himself, so he called out the coolie. अब वो जो young man है, उसे अपना जो छोटा सा एक बैग था उसे खुद से नहीं उठाना था, तो उसने कुली को आवाज दी. The station was very small, so no coolie was available there. Ishwar Chandra Vidyasagar offered his help. He carried the suitcase of the young man for him. The young man followed him. When they reached outside the station, the young man offered him some coins. तो जो ईश्वर चंद्र सागर ये देखकर कि कुली तो कोई है नहीं, तो उन्होंने ही उसको मदद के लिए ऑफर कर दिया. तो उसने मदद ले भी ली, और इन द एंड ईश्वर चंद्र यादव को वो जो नॉर्मल बंदा था, जनरल मैन था, उसने उसे कुछ पैसे ऑफर करे. But Vidyasagar did not accept the coins. The young man, thinking that they were not sufficient, added some more. Vidyasagar gently said, "I did not help you for these coins. You may save them." तो जब वो बंदा सोचता है कि शायद ये पैसे कम है, तो वो थोड़े और ऑफर करने लगता है. तो विद्याचंद कहते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी मदद पैसों के लिए नहीं की है. Next day, when this young man came to know that the person who had carried his suitcase for him was a famous scholar, Ishwar Chandra Vidyasagar, he felt ashamed. In fact, this young man too had come to attend the meeting to be addressed by Vidyasagar. अब जब अगले दिन उसको पता चला जिसने उसका बैग उठाया था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर था, तो उसे बहुत ज्यादा शर्म आई, और अगले दिन उसने भी उनका जो लेक्चर था वो भी अटेंड किया था. It is rightly said, God help those who help themselves. वहां पर उसे क्या कहते हैं, सुनाए वो करते हैं कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं. Remember, love for the dignity of the labor will definitely enable you for the march of the path to progress and success. Every kind of work is important for the uplifting of our society. हमारी जो डिग्निटी है, यानी हम जो लेबर को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, वही सबसे बड़ी हमारी पहचान होती है. अगर हम दूसरे को नीचा गिराएंगे और खुद को ऊपर उठाएंगे तो हम जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं पा पाएंगे. एवरी काइंड ऑफ वर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी. हर तरीके का काम जिंदगी में ऊपर बढ़ने के लिए छोटा या बड़ा नहीं होता है. तो अब इसमें हमारे क्या थॉट्स है? सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. वी शुड नेवर टेक हेल्प ऑफ अदर्स टू डू योर वर्क. अपनी हेल्प हमें खुद करनी चाहिए, कभी भी हमें दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए. ना ही वो बंदा जिसने वो हातिम ताई की हेल्प लेने से मना करा, क्यों? क्योंकि वो अपनी हेल्प खुद करना चाहता था. दूसरी स्टोरी में भी उस बंदे ने ये बताया कि हम सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए अपनी मदद करने के लिए. एंड देन दिस लास्ट स्टोरी, इसमें भी हमें कहा जब हम दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम किसी को अपने से छोटा समझते हैं, हम जिंदगी में कभी भी किसी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए. हार्ड वर्क इज द गोल्डन पाथ ऑफ सक्सेस. अगर हम ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे वही हमारा एक गोल्डन पाथ है सक्सेस का. और हमें क्या याद रखना है? नो वर्क इज बिग और स्मॉल, इट इज अवर एटीट्यूड व्हिच मेक्स इट बिग और स्मॉल. कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये सिर्फ हमारी सोच और अकड़ होती है जो हमारे काम को छोटा और बड़ा सा करती है. Noble are the people who accept the importance of work. वह इंसान सबसे बड़ा है जिसको काम की कीमत पता है. And believe that work is the highest form of worship. और जिसको ये पता है कि काम ही सबसे बड़ी पूजा है. We must do some work irrespective of our age. हमें कुछ ना कुछ काम जिंदगी में करते रहना चाहिए, अपनी जरूरी नहीं हमारी एज क्या हो. God has given us strength and
great potential to use it in the best possible manner. भगवान ने हमें जो ताकत दी है, हमें जितनी जगह जिस तरीके से यूज कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।